इस मूवी की स्टार्ट में हमें नोवेयर प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहां पर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को देखते हैं। उसी दौरान ही वहां पर एक शख्स आ जाता है जो कि रॉकेट पर अटैक कर देता है। असल में वो शख्स रॉकेट को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रॉकेट इतना क्लेवर होता है कि वो शख्स उसे पकड़ ही नहीं पाता है। बाद में गार्डियंस की टीम उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन उस फाइट में रॉकेट काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से गमोरा उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उस शख्स को वहां से भागने से नहीं रोक पाते हैं। बाद में ये लोग रॉकेट के पास जाते हैं। रॉकेट एडम के हमले से बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था, जिस वजह से वो लोग उसे सही करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रॉकेट रिकवर होने की बजाय उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस वजह से वो लोग रॉकेट को स्कैन करते हैं। स्कैन करने से उन्हें पता लगता है कि रॉकेट की बॉडी में एक डिवाइस लगी है और जब तक वो डिवाइस उसकी बॉडी में लगी है तब तक रॉकेट का इलाज नहीं किया जा सकता है। रॉकेट का इलाज करने के लिए इन्हें सबसे पहले उस डिवाइस को बॉडी से अलग करना होगा, लेकिन उस डिवाइस को बॉडी से अलग करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इन्हें कोड चाहिए होता है, जिसे एंटर करने से ही डिवाइस रॉकेट की बॉडी से अलग होगा। और अगर जोर जबरदस्ती से डिवाइस को रॉकेट से अलग करने की कोशिश की गई तो वो डिवाइस रॉकेट की जान भी ले सकता है। काफी कोशिशों के बाद नेब्यूला को पता लग जाता है कि रॉकेट के अंदर मौजूद उस डिवाइस को आखिर कहां पर बनाया गया है। उस प्लेस के बारे में मालूम होते ही ये लोग जल्द से जल्द उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो रॉकेट को सेव कर सकें। सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये तब का टाइम होता है जब रॉकेट बिल्कुल आम रकून की तरह ही था। रकून्स को पिंजड़े में कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि हाई रेवोल्यूशनरी था, जो कि अलग अलग प्लैनेट्स से बेजुबान जानवरों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इसी तरह ही हाई रेवोल्यूशनरी ने रकून को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से रॉकेट में काफी तेजी से चेंजेस आने लगे थे और वो काफी इंटेलिजेंट भी हो गया था। बाद में रॉकेट को दूसरे केज में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उसके जैसे और भी जीव उस प्रिजन में कैद थे। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। एडम और उसकी मॉम हाई रेवोल्यूशनरी के पास जाती हैं, क्योंकि इसी शख्स ने उन्हें रॉकेट को लाने का काम सौंपा होता है। वो शख्स रॉकेट को वहां पर न देखकर उन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो इस बार रॉकेट को नहीं ला पाए तो वो उनके पूरे प्लैनेट को ही तबाह बर्बाद कर देगा, जिससे उनकी नस्ल के सारे ही लोग खत्म हो जाएंगे। दरअसल हाई रेवोल्यूशनरी का ये मानना था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ पर रहने वाले सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। इसी वजह से वो अलग अलग प्लैनेट्स से जानवर और इंसानों को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, ताकि वो उन सबको काउंटर अर्थ पर भेज सकें। काउंटर अर्थ असल में हाई रेवोल्यूशनरी का ही प्लैनेट था, जिस वजह से वो हर चीज वहां पर बिल्कुल परफेक्ट चाहता था। इधर गार्डियंस की टीम उस प्लैनेट के करीब पहुंच गई होती है, जहां पर रॉकेट की बॉडी में लगे उस डिवाइस को बनाया गया था। उसी दौरान ही वहां पर गमोरा आ जाती है, जिसे असल में नेब्यूला ने ही उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि गमोरा शातिर चोर होती हैं, जिस वजह से वो इस काम में उनकी काफी हेल्प कर सकती थी। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। हम उस शख्स को देखते हैं जो कि रॉकेट के साथ होता है। उसने जितनों पर भी एक्सपेरिमेंट किया था उनमें से सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रॉकेट ही था। रॉकेट का दिमाग उस पर्सन से भी काफी तेज होता है, जिस बात का टेस्ट करने के लिए हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट को काफी सारे टेस्ट देता है। अब क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से रॉकेट काफी ज्यादा क्लेवर हो गया था, जिस वजह से वो उसके दिए हुए सारे ही टेस्ट्स को क्लियर कर देता है। इस बात से हाई रेवोल्यूशनरी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन इसके साथ ही वो रॉकेट के दिमाग को उसकी बॉडी से अलग करने का डिसाइड करता है, यानी वो रॉकेट के दिमाग को हासिल करना चाहता था। इस बात का एहसास जब रॉकेट को होता है तो वो अपने साथियों के साथ भागने का डिसाइड करता है।
लेकिन इससे पहले कि वो सब वहाँ से निकल पाते, उससे पहले ही वहाँ वो शख्स आ जाता है और वो रॉकेट के दोस्तों पर अटैक कर उन्हें मार देता है। और बाद में जब वो रॉकेट को पकड़ने जाता है तो रॉकेट उस पर अटैक कर देता है और वो उसका फेस काफी बुरी तरह बिगाड़ देता है। प्रेजेंट में आ जाता है। इधर गार्डियंस उस प्लैनेट पर आ जाते हैं। इनके इस काम में साथ देने के लिए गमोरा भी वहाँ आ गई। बाद में ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हाई रेवोल्यूशनरी ने उन लोगों की फाइल्स रखी होती हैं, जिन पर वो आज तक एक्सपेरिमेंट करता आया था। उन्हीं फाइल्स में गार्डियंस काफी सर्च करने के बाद रॉकेट की फाइल की सर्च कर लेते हैं। उन फाइल्स की हेल्प से गार्डियंस को हाई रेवोल्यूशनरी और रॉकेट के अतीत के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन उन्हें जिस चीज की तलाश होती है यानी उस कोड की, वो उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि उस शख्स के लोगों ने पहले ही उस कोड को फाइल से डिलीट कर दिया होता है। लेकिन जब वो थोड़ा और रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि कोड हाई रेवोल्यूशनरी के लिए काम करने वाले साइंटिस्ट के पास है। इस बात का पता लगने के बाद ये लोग मिलकर वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन गमोरा को अजीब फील हो रहा होता है, जिस वजह से वो उन्हें वहाँ जाने से रोकने लगती हैं। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद ये दोनों हाई रेवोल्यूशनरी के पास आ जाते हैं। वो शख्स इन्हें बताता है कि असल में वो लोग यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें यहाँ पर लाने वाला वो ही शख्स है। दरअसल हाई रेवोल्यूशनरी ने जानबूझकर उस फाइल में ये मैसेज यानी उस साइंटिस्ट के बारे में मेंशन किया होता है, जिस शख्स की तलाश में ये लोग यहाँ पर आ गए होते हैं। बाद में हाई रेवोल्यूशनरी अपने साथियों को गार्डियंस के स्पेस शिप से रॉकेट को लाने को कहता है और बाद में वो अपना स्पेस शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद उसके साथी मिलकर उस प्लैनेट को तबाह करने लगते हैं। ये देखकर पीटर और ग्रूट हाई रेवोल्यूशनरी के लोगों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में वो लोग उस शख्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिस शख्स को उस डिवाइस के कोड के बारे में पता होता है। इधर नेब्यूला और बाकी मेंबर्स को अभी भी लग रहा होता है कि पीटर और ग्रूट हाई रेवोल्यूशनरी के स्पेस शिप पर ही हैं, जिस वजह से वो उनकी हेल्प करने के लिए स्पेस शिप में जाने लगते हैं। इधर पीटर और ग्रूट वक्त पर पहुंचकर उस कोड को रॉकेट की बॉडी में लगे उस डिवाइस में डाल देते हैं, जिससे वो डिवाइस बंद हो जाता है। जिसके बाद ये रॉकेट का इलाज करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाता है। बाद में बाकी गार्डियंस पीटर से राब्ता करके उससे सवालात करते हैं कि वो कहाँ पर है, जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि वो काफी वक्त पहले ही हाई रेवोल्यूशनरी के स्पेस शिप से निकल गया था और अब उन्हें भी बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, उससे पहले ही वहाँ हाई रेवोल्यूशनरी आ जाता है और वो उन्हें कैद कर लेता है। वहीं पर उन्हें काफी सारे बच्चे और जानवर नजर आते हैं, जिन सबको हाई रेवोल्यूशनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कैद किए हुए था। उन बच्चों को देखकर ये लोग उन्हें सही सलामत वहाँ से निकालने का डिसाइड करते हैं। इधर पीटर और बाकी लोग हाई रेवोल्यूशनरी की स्पेस शिप पर जाकर बाकी गार्डियंस को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। वे में पीटर अपने पुराने साथी को कॉल कर उसे वहाँ पर बुलवा लेता है। बाद में ये सब वहाँ आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्डियंस की टीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो जल्द ही हाई रेवोल्यूशनरी की पूरी टीम को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ये हाई रेवोल्यूशनरी पर अटैक कर देते हैं और जल्द ही वो उसे काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। रॉकेट के पास हाई रेवोल्यूशनरी को खत्म करने का काफी अच्छा मौका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे वहीं पर है। बाद में वहाँ नोवेयर प्लैनेट से स्पेस शिप के साथ पीटर का फ्रेंड आ जाता है, जिस वजह से सारे लोग उसी में आ जाते हैं। लेकिन पीटर के स्पेस शिप में आने से पहले ही स्पेस शिप ब्लास्ट हो जाता है। इससे हाई रेवोल्यूशनरी मारा जाता है। इस वजह से पीटर स्पेस में ही तैरने लगता है।
उसी दौरान ही वहाँ एडम आ जाता है और वो उसे बाकी लोगों के पास ले आता है। दरअसल एडम गार्डियंस के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, जिस वजह से वो भी उनके साथ मिल जाता है। जिसके बाद ये सब उन बच्चों और जानवरों को नोवेयर प्लैनेट में ही भेज देते हैं। पीटर गार्डियंस टीम का नया लीडर रॉकेट को बना देता है और वो खुद अर्थ में अपने ग्रैंडफादर से मिलने चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई टीम को देखते हैं जो कि दूसरे प्लेस पर होते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पीटर को देखते हैं जो कि अर्थ पर आ गया होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।